वेलकम गाइस। तो स्वागत है मेरी इस न्यू वीडियो में। मैं हैरान हो गया था। बस मुझे अपनी पत्नी पर पैसे खर्च करने थे और मुझे 10 गुना रिटर्न मिल जाता। शक के साथ मैंने मेरी वाइफ के लिए 5 रुपए की मिनरल वाटर खरीदी और सच में मुझे 50 रुपए क्रेडिट हो गए। मैं एक्साइटेड हो गया। अगर मैं लगातार वाइफ पर पैसे खर्च करता रहूं, क्या मैं बिलियनर नहीं बन जाऊंगा? कार और हाउस तो कोई बड़ी बात ही नहीं रह जाएगी। मैं बहुत इमोशनल हो गया। पहले मैं एक गरीब आदमी था, शादी के लिए पैसे भी नहीं जुटा पा रहा था। सास मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और हमें साथ रहने की इजाज़त भी नहीं थी। लेकिन मेरी प्यारी वाइफ ने बिना सोचे समझे फैमिली रजिस्टर चुरा कर मेरे साथ शादी की। लेकिन अब मैं अलग हूँ। मैं सबसे बेस्ट लाइफ जीऊँगा। वो मुझे छोटा समझते थे, उन्हें ज़ोरदार रिजल्ट दूंगा। स्पेंडिंग में 10 टाइम खर्च का मतलब है कि जितना ज़्यादा खर्च करूँ उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। ये सोचकर मैंने अपनी वाइफ लिंचुन चुन का हाथ पकड़ा और सीधे लग्जरी रेस्टोरेंट में पहुंच गया। अरे यहाँ की चीज़ें बहुत महंगी है। इस रेस्टोरेंट में पर पर्सन 1000 रुपये तक लगता है। अभी हमें हाउस और कार के लिए पैसे बचाने हैं। चिक्कू को लगता था कि 100 रुपये की तली हुई मछली भी सबसे बड़ी लग्जरी है। इतनी महंगी जगह कैसे आ सके? लेकिन उसने मेरा एक्साइटेड चेहरा देखा तो मूड ख़राब नहीं किया। मैं जॉन चिक्कू को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उसके छोटे एक्सप्रेशन देख के ही पता चल जाता है कि वह क्या सोच रही है। इसलिए मैंने आराम से उसका हाथ हटाया और वेटर से कहा। वेटर मुस्कुराते हुए हमें विंडो के पास ले गया। उसने कहा, जो खाना है केयरफुली डिसाइड करें। चिंग ने स्टाइलिश मेन्यू खोला। उसमें डिशेस तो अच्छी लग रही थी, लेकिन उसके प्राइस देख के जॉन चिंग को उसका खरीदने का मन नहीं किया। छोटा सा केक भी 18,000 रुपये का है। खास क्या है? 200 में तो 3 किलो क्रैश भी आ जाते हैं। 2 रशियन सेड पोटैटो रैलिस, 2 एग स्टिक, एक चेसबेरी लावा लीस, एक बोतल क्लोरिस सोल्ट वाटर। जांची का कंफ्यूज चेहरा देखकर मैंने बिना कुछ सोचे उसे ऑर्डर कर दिया। वेटर के जाने के बाद चाउचिंग के चेहरे पर दर्द वाला एक्सप्रेशन आ गया। हस्बैंड, तुम इतने केयरलेस मत बनो। ये बहुत महंगा है। वो वाइन ही 4 से ज़्यादा की है। चिंचू सोच रही थी दोनों मिलकर 1000 में काम हो जाएगा। लेकिन मैंने 3,500 का खाना लिया। उसका दिल दुख रहा था। हस्बैंड, तुम्हें इतना अच्छा खाना खिला रहा हूँ, फिर ऐसा एक्सप्रेशन क्यों है? आज हमारी शादी का पहला दिन है। भले ही उसे दर्द हो रहा था, लेकिन उसने सोचा कि ऑर्डर हो गया तो खाना वेस्ट क्यों करें। ने इसलिए सब साफ खा लिया और एक्स्ट्रा 2 गिलास वाइन भी पी ली। सर, आपका टोटल बिल 3,373 हो गया। बिल देते समय मेरा गला सूख गया। कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने अपनी वाइफ पर 3,373 बिल हो गया, इसलिए आपको इसका 10 गुना मिलता है। तो आपके अकाउंट में जमा हो गए हैं। सिस्टम की आवाज़ मेरे कान में आई। बिल की वजह से मुझे 400 मिल गए। ये मैंने मुस्कुरा दिया। लेकिन दूसरी तरफ जय चिंचुई ये प्राइस सुनकर बिल्कुल हैरान रह गई। ये रेस्टोरेंट बहुत लूटता है। एक स्टेक के 850। स्टेक नहीं, आधी गाय बेच रहे हैं। रेस्टोरेंट से निकलते ही जांचिंग चे स्टॉप कंप्लेन करने लगी। मैं उसकी क्यूट कंप्लेन सुनकर उसे एक मॉल में ले गया। उसने कहा, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, तुम्हारा फ़ोन 3 साल पुराना है। अरे नया फ़ोन क्यों? आज का फ़ोन फैंसी होते हैं लेकिन यूज़फुल नहीं होते। पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। जांचिंग नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उसे भी लेटेस्ट फ़ोन चाहिए था। हाउस और कार के लिए सेम सोचकर रुक गई। मैंने पूछा, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? मैंने उसे मना करने का मौका नहीं दिया। उसे सीधे फ्रूट स्टोर में ले गया। लेटेस्ट फ़ोन 12 प्रो मैक्स की तरफ ले गया। उसका टॉप मॉडल 12,000 का है। साइज देखकर जांचिंग का मन ही नहीं किया, मुझे खींच कर ले जाने लगी। चलो वाइफ, तुम्हें पिंक कलर पसंद लेकिन इसमें नहीं है। एक कलर का फ़ोन ले ले, वो तुम्हारे कपड़ों पर अच्छा लगेगा। काउंटर पर खड़ी एक स्टाफ को मुस्कुराकर कहा। उसने कहा, जी सर, इसका प्राइस 11,099 है। आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, कार्ड या कैश? जब हम अंदर आए तो स्टाफ ने हमें ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं दिया, क्योंकि हम सिंपल कपड़ों में थे और पुराने फ़ोन यूज़ कर रहे थे। उसका एटीट्यूड बदल गया। उसने फ़ोन अच्छे से पे किया, सर्विस भी अच्छी हो गई।
ने जाओ चिंगसू को कहा कि आपका वॉच फ्रेंड बहुत अच्छा है। जाओ चिंगसू खुश हुई और बोली, ये बस पैसे खर्च करता है, मेरी बात नहीं सुनता। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराया। हमने सीधे 12,000 रिटर्न दे दिए। पहले मैं साल भर में 10,000 कमाता था, लेकिन अब खाना और फ़ोन मिलाकर 50,000 मिल गए। मेरे अकाउंट में 52,000 है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं नॉर्मल डायमंड रिंग खरीद सकूँ इतना तो है। चाओ चिंगसू मुझे डांट रही थी, लेकिन नया फ़ोन लेके बहुत खुश थी। बाहर निकलते ही फ़ोटो लेने लगी। थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि मैंने महंगे फ़ोन पर फ्री गिफ्ट लेना भूल गई। मैंने कहा, गिफ्ट छोड़ो, डायमंड रिंग लेते हैं। उसे सीधे दूसरे डायमंड स्टोर में ले गया। मैंने एक लग्जरी ब्रांड का डायमंड उसे दिलाने का सोचा। मैंने जो चूज़ किया था उसका जाओ चिंगसू को पता था, लेकिन उसने बस उसे अखबार में ही देखा था। लेकिन उसने सोचा डायमंड लेना सही में, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू ज़्यादा स्टेबल होती है। ग्लास काउंटर में रिंग देखते धीरे से मुझसे बोली, ये बहुत महंगे हैं। डायमंड क्यों लें, गोल्ड लेते हैं, हम देखते हैं सब ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन आंखों में थोड़ी सी जलन सी महसूस हुई। स्कूल में सबके सामने मजाक बने रहने वाले मेरे जैसे इंसान के साथ उसने शादी की, लेकिन उसकी कंडीशन के हिसाब से वह कोई भी अमीर आदमी चुन सकती थी और बाकी लड़कियों की तरह अमीर लाइफ जी सकती थी और बाकी लड़कियों की तरह नए फ़ोन और नए कपड़े पा सकती थी। लेकिन वह मेरे साथ रही। मैंने कहा, तुम्हें कौन सा पसंद है, जो चाहे वो लो, सब खरीद दूंगा। मेरी बात सुनकर जाओ चिंगसू हैरान रह गई और पलट कर मुझे डिसबिलीव के साथ देखने लगी। सुइयांग, तुम हद कर रहे हो, आज हमने ऑलरेडी इतना कुछ खर्च किया है खाना और फ़ोन पर। मैं ऑलरेडी बहुत खुश हूँ, अब डायमंड रिंग लेना ज़्यादा हो जाएगा। मैंने पहले ही तय किया था कि हम ऐसी फैंसी और नॉन प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं खरीदेंगे। वो मुझे डांट रही थी, लेकिन मेरी नज़र उन ग्लास काउंटर में रखी डायमंड रिंग पर गई। अगर मुझे सही याद है तो जाओ चिंगसू ने यही रिंग पहले अखबार में देखी थी। तब उसकी प्राइस मैंने नहीं देखी थी, लेकिन यहाँ उसकी प्राइस 22 लाख थी।